अलग ही वेशभूषा यहाँ की दिखाई दे रही है। आप लगातार क्षेत्र में एक्टिव हैं, तो किस तरीके से देखते हैं आज का कार्यक्रम है? नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक इस नए वीडियो में। आप देख रहे हैं रंगीलो झुंझुनू, और अभी झुंझुनू पीरू सिंह सर्किल जो स्कूल है उसके खेल मैदान में हूँ। आज भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा की तरफ से झुंझुनू में किसान जन आक्रोश महाघेराव आयोजित किया जा रहा है। अभी की बात करूं तो मेरे सहयोगी से दिखाऊं कि पीछे की तरफ जिस तरीके से बैठने के लिए लोगों के लिए व्यवस्था की गई है, कुर्सियां वगैरह और पंडाल लगाया गया है। और इधर मेरे पीछे आप मंच देख पा रहे होंगे। लगभग 2 बजे के आसपास बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी समेत नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ और अन्य जो लोग हैं जो यहाँ इस कार्यक्रम में अतिथि के रूप में शामिल होंगे। बीजेपी के बड़े नेता भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। बीजेपी का कहना यह है कि जिस तरीके से राजस्थान सरकार के जो कार्यशैली रही है कार्यकाल में, किसानों के कर्ज माफ़ी की बात हो और अन्य मुद्दे हों, किसान विरोधी कांग्रेस सरकार को बताते हुए भारतीय जनता पार्टी ने ये किसान जन आक्रोश महाघेराव रखा है। कहा यह जा रहा है कि एक तरीके से देखा जाए तो आने वाले चुनावों से पहले झुंझुनू जिला मुख्यालय पर बीजेपी का ये एक बड़ा कार्यक्रम है। अब 2 बजे तक जब ये कार्यक्रम शुरू होगा उसके बाद ही आकलन लगाया जा सकेगा कि झुंझुनू जिले में बीजेपी कितनी एकजुट है और कहाँ तक जिले के जो किसान वर्ग है या जिले का जो आम कार्यकर्ता है उसको इस कार्यक्रम स्थल तक पहुंचा पाती है। अभी हमारे साथ नवलगढ़ से बीजेपी के वरिष्ठ नेता और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य किसान मोर्चा अनिल दूत हमारे साथ हैं। इनसे जानेंगे कि क्या पूरा जो ये किसान जन आक्रोश महाघेराव आज आयोजित किया जा रहा है, बीजेपी के बड़े नेता हैं वो भी इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं, किस तरीके से देखते हैं कि जैसे ये आने वाले दिनों में चुनाव है उससे पहले ये कार्यक्रम क्या रूपरेखा है? देखिए, यह अकेला रूपरेखा का मामला नहीं है। पिछले अगर 4 साल का कार्यकाल, 4.5 साल का कांग्रेस का कार्यकाल देखते हैं, वहाँ पर किसानों के नाम पे सिर्फ धोखा दिया गया है। सबसे पहले अगर हम वार्तालाप करते हैं तो जब राहुल गांधी चुनाव से पहले राजस्थान आए थे तो उन्होंने मैनिफेस्टो के लिए कहा था 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 दिन में कर्जा माफ़ कर देंगे। तो 100 गलत तो कहते हैं कि हमने किसानों का कर्जा माफ़ किया, किसानों के लिए ये कर रहे हैं, खाते में सीधा पैसा भेज रहे हैं, और भी कई योजनाएं बता रहे हैं। वो सारे ढोंग हैं, उसका सच्चाई से कोई वास्ता नहीं है। अभी पिछले 10-15 दिन पहले भी पेपर में बहुत बड़ा मामला आया था। लगभग 19,000 किसान परिवारों की ज़मीन नीलाम करने के कगार पे आ गई है कांग्रेस सरकार। ये सारे एक विडंबनाएं हैं, किसानों को धोखा दिया जा रहा है। बिजली के नाम पे छूट के नाम की बात करें, महिलाओं की अगर वार्तालाप करते हैं तो गांव गरीब देहात की जो महिलाएं हैं उसकी सुरक्षा की बात की जाए, सुरक्षा के लिए कोई व्यवस्थाएं नहीं है। जो माननीय वसुंधरा राजे सिंधिया जी ने जो राजस्थान छोड़ा था, जिसमें हम लोग क्राइम में बिल्कुल ना के बराबर थे, क्राइम ख़त्म था, उस राजस्थान राज्य को अशोक गहलोत के नेतृत्व में आज की डेट में क्राइम में सबसे ऊपर आ गया है। बहन बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। हमारे साथ नवलगढ़ से बीजेपी की नेत्री सुमन कुलहरी जो भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा की प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, हमारे साथ हैं। अलग ही वेशभूषा यहाँ की दिखाई दे रही है। आप लगातार क्षेत्र में एक्टिव हैं, तो किस तरीके से देखते हैं आज का कार्यक्रम है? कितनी भीड़ आपकी बीजेपी जो है वो इस कार्यक्रम के लिए जुटा पाएगी और किस तरीके से ये कार्यक्रम रहेगा? भीड़ जुटाने के लिए प्रायोजित तरीके से प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। 4.5 साल हुए हैं कांग्रेस की सरकार को और भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में है। कांग्रेस ने किसान के साथ जो किया है वो बहुत दुखद है। किसान को बेचारा बनाकर रख देने में कांग्रेस की सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी। आप बताइए कि कर्ज माफ़ी का वादा जब किया तो किसान ने उस पर भरोसा किया और कर्जा जमा नहीं करवाया। अब वो उस पर पेनल्टी लगते लगते वो इस स्थिति में किसानों के 19,000 से समथिंग ऊपर नोटिस आए कुर्की के। किसान की इतनी दयनीय स्थिति, आप बताइए, कानूनी पेचीदगियाँ इतनी होती हैं कि किसान कोर्टों के चक्कर लगाए अपनी ज़मीन की नीलामी रुकवाने के लिए। तो किसान तो बहुत सरल स्वभाव का होता है, वो खेतों में मेहनत करता है। ऐसा गवर्नेंस किया कांग्रेस की सरकार ने कि किसान आज बेचारा वाली स्थिति में आ गया। तो ये किसान के साथ बहुत बड़ा अन्याय है और बड़ी संख्या में किसान दुखी हैं, तो वो अपना विरोध प्रदर्शन करने के लिए भाजपा के नेतृत्व में आ रहे हैं और बीजेपी विपक्ष में तो उनके संरक्षक की भूमिका निभाना चाहिए था कांग्रेस की सरकार को। बहुत धन्यवाद सुमन जी। तो जिस तरीके से दोस्तों आपने देखा कि तैयारियां अपने चरम पे, आप जुड़े रहिए हमारे साथ। ये जो कार्यक्रम किसान जन आक्रोश महाघेराव है उसकी सारी झलकियां हम आपके साथ शेयर करेंगे। और आज आप इस कार्यक्रम के बारे में क्या सोचते हैं ज़रूर कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।